हेलो दोस्त, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। राइट। तो दोस्त, आज के वीडियो में मैं आपको सारणी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्त, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़कर हमें एग्जाम में नहीं जाना है। ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने 2023 का पीवाईक्यू लिया है और 2022 में भी इसी टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। तो आइए हम इस शानदार से क्वेश्चन को मज़ेदार तरीके से हल करते हैं। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है और जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया था। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसको सिद्ध करके हमको ए बी सी इंटू ब्रैकेट में 1+1/a +1/b +1/c प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है। और भी बिना प्रसार किए हुए सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए। ठीक है। एक तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम सीधे क्या कर देते हैं, किसी पंक्ति या किसी कॉलम के अनुदिश प्रसार कर देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस सारणी का की वैल्यू को प्रूव करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आइए सारणी हम लिख लेते हैं। सारणी क्या दिया हुआ है, 1+a 1 1 1 1+b 1 1 1+c। ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्त कि R1 से A और R2 से B तथा R3, क्योंकि इसमें 3 रो हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अर्थात क्षैतिज रेखा उसको कहते हैं पंक्ति, और जो वर्टिकल लाइन होती है अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा उसको कहते हैं स्तंभ। ठीक है। R3 से C उभयनिष्ठ करने पर, उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन करने पर तो हम क्या करेंगे, पहले वाले रो से ए कॉमन करेंगे तो बाहर ए आ जाएगा। तो कॉमन करना मतलब दोस्त उस संख्या से डिवाइड करना है। ठीक ना। तो 1 में ए से डिवाइड करेंगे 1/a हो जाएगा, प्लस ए में डिवाइड करेंगे ए से तो 1 हो जाएगा, और उसी प्रकार 1 में करेंगे ए से डिवाइड तो ए हो जाएगा 1/a, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/a। उसी प्रकार द्वितीय पंक्ति से बी कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/b। और कॉमन करना मतलब मैंने आपको बता दिया डिवाइड करना सिंपली। ठीक है। तो 1/b प्लस बी में बी का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/b हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड वाले रो से सी कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/c, और यहाँ पर हो जाएगा 1/c, और यहाँ पर हो जाएगा 1/c प्लस 1। ठीक ना। इस तरह हमारा कॉमन क्या आ गया, ए बी सी। ये कैसे है, फर्स्ट रो से, बी सेकेंड रो से, सी थर्ड रो से। ठीक ना। अब क्या करेंगे, सेकेंड में ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे कि हम R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। R1 के स्थान पर था फर्स्ट वाले रो में क्या करेंगे कि तीनों रो को जोड़कर लिख देंगे। ठीक है। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बोलती है कि किसी रो को किसी दूसरे रो में जोड़कर उसके स्थान पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो आइए लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1+1/a, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1+1/b +1/c। ठीक है। उसी प्रकार इसका सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा प्रथम पंक्ति का, ये भी हो जाएगा 1+1/a +1/b +1/c। ठीक है।
हम यहाँ पर क्रम से लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग मतलब कि क्रम से नहीं रहेगा, लेकिन इसको क्रम से हम लिख रहे हैं क्योंकि हमको प्रूव करना है 1+1/a+1/b+1/c, ठीक है। फिर यहाँ पर भी जोड़ देंगे तो 1/a 1+1/a+1/b+1/c हो जाएगा। और सेकेंड रो को और थर्ड रो को एज इट इज उतार देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑपरेशन जो लगाया है वो फर्स्ट रो में, सेकेंड और थर्ड में कोई नहीं हमें छेड़खानी किया है, तो उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। 1/b+1 और 1/b हो जाएगा। इसी प्रकार 1/c+1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि R1 से 1+1/a+1/b+1/c क्या कर देंगे कॉमन, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है जिसमें 1+1/a+1/b+1/c है, क्या है फर्स्ट वाले रो में क्या है कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लेंगे। और जो डिटरमिनेंट में कॉमन करने का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम में कोई संख्या उपस्थित है तो उसको कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें नहीं देखते हैं कि सभी अवयवों के पास रहेगा तभी कॉमन हम नहीं करेंगे। किसी एक रो में कोई संख्या कॉमन है या किसी एक कॉलम में तो उसको कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। से उभयनिष्ठ करने पर, और उभयनिष्ठ का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन करना अर्थात डिवाइड करना, उभयनिष्ठ करने पर, ठीक है। तो इधर इधर हमारा क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट के बाहर ABC तो हमने कॉमन कर ही लिया है। अब एक और आ जाएगा 1+1/a+1/b+1/c। तो ब्रैकेट में क्या डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा क्योंकि इससे डिवाइड मारेंगे, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और सेकेंड वाले रो में क्या हो जाएगा 1/b+1 1/b, और थर्ड वाले में 1/c+1, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि C1 को C1-C2 कर देंगे, अर्थात C1 के स्थान पर अर्थात प्रथम वाले फर्स्ट वाले कॉलम में को सेकेंड वाले कॉलम से घटा देंगे, ठीक है। और एक और ऑपरेशन यहाँ पर लगाएंगे कि C2 को रिप्लेस कर देंगे अर्थात प्रतिस्थापित कर देंगे C2-C3 से, अर्थात C2 में से C3 को घटा देंगे और C1 के स्थान पर लिखिए C1 के स्थान पर C1-C2 कर देंगे, अर्थात C1 में से C2 घटा देंगे। और कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ABC 1+1/a+1/b+1/c। तो 1 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। उसी प्रकार 1/b में से 1/b+1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा और अंदर माइनस जाएगा तो इसको माइनस कर देगा तो -1 बचेगा। उसी प्रकार 1/c से 1/c कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ठीक ना। और उसी प्रकार C2 के स्थान पर क्या लिखना है C2-C3, अर्थात C2 में से C3 को घटा देना है। तो 1 में 1 जाएगा 0 और 1/b+1 -1/b करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या +1। उसी प्रकार इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा। और C3 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया तो इसको एज इट इज उतार देंगे तो 1/b 1/c+1 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे सिंपली इस डिटर्मिनेंट को R1 के अनुदिश क्या कर देंगे प्रसार कर देंगे, ठीक ना। तो आइए इसका प्रसार कर लेते हैं। तो इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं जो लिखा हुआ है ABC और ब्रैकेट में 1+1/a+1/b+1/c, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसार कर देंगे, R1 के अनुदिश प्रसार
करने पर। तो R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो 0 यहाँ पर लिखेंगे, और जिस रो और जिस कॉलम में आएगा उसको छोड़ देंगे, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को यहाँ पर लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर 0 लगा है तो इसको भी 0 बना देगा, चाहे इसके अंदर कुछ भी संख्या हो। ठीक है, और इस तरह प्लस माइनस प्लस इस तरह अल्टरनेट चलता है। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, और सेकेंड वाला भी इसका अवयव क्या है, 0 है, तो इसके ब्रैकेट में भी जो कुछ भी रहेगा उसको ये 0 बना देगा। ठीक है, उसी प्रकार प्लस अब 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्यों, क्योंकि 1 है, तो जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो -1 का -1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, और -1 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ABC हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है, क्योंकि यही हमको प्रूव करना था, और जो कि आ गया है। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो 1/A + 1/B + 1/C। ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में 0 जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, अर्थात यहाँ पर गुणे में 1 होगा, और जो कि 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अतः इस तरह हमारा ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। ठीक ना। तो आई होप कि दोस्त ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और यदि क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।